नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी आईटीआई स्किल्स के एक और नए वीडियो में। अभी हम लोग भारत स्किल्स पोर्टल पर अवेलेबल क्वेश्चन बैंक की स्टडी कर रहे हैं और इस सीरीज में हमारे पिछले वीडियो में हमने डीजल मैकेनिक ट्रेड के सेमेस्टर 2 के क्वेश्चन बैंक से 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और आज हम उससे आगे स्टार्ट करते हैं। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच इंजन इज मोर इकोनॉमिकल एंड कॉम्पैक्ट? कौन सा इंजन अधिक किफायती और कॉम्पैक्ट है? तो इसका सही आंसर होगा वी इंजन यानी ऑप्शन सी, क्योंकि वी इंजन इन बाकी इंजन की तुलना में अधिक इकोनॉमिकल और कॉम्पैक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, विच इज द हाई फ्यूल इफिशिएंट इंजन? उच्च ईंधन कुशल इंजन कौन सा है? यानी हमें यह बताना है कि किस इंजन की फ्यूल इकोनॉमी बेहतर होती है। तो इसका सही आंसर है रेडियल इंजन यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द इंजन ऑल्सो कॉल्ड एज कांस्टेंट प्रेशर साइकिल इंजन? इंजन जिसे निरंतर दबाव चक्र इंजन भी कहा जाता है। तो यहां पर आपको मालूम होना चाहिए कि पेट्रोल इंजन जो होता है वह होता है कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल इंजन और डीजल इंजन होता है कांस्टेंट प्रेशर साइकिल इंजन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी डीजल साइकिल इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ क्रैंक पिन टू द सेंटर ऑफ मैन जर्नल? क्रैंक पिन के केंद्र के बीच की दूरी को मुख्य पत्रिका के केंद्र में क्या कहा जाता है? अब इस क्वेश्चन बैंक में एक सबसे बड़ी समस्या जो हमें देखने मिलती है वह है इसका हिंदी ट्रांसलेशन, क्योंकि क्वेश्चन को शायद डायरेक्ट गूगल पे डालकर ट्रांसलेट किया गया है। तो यहां पर कभी कभार अगर आपको देखने मिलेगा तो हिंदी ट्रांसलेशन बहुत गड़बड़ आपको मिलेगा। जैसे कि यहां पे बात की जा रही है मैन जर्नल की, लेकिन हिंदी में उसे क्या ट्रांसलेट कर दिया गया है? पत्रिका। तो आप सबको एक सलाह दूंगा कि कंफ्यूज आप लोग ना हो, इंग्लिश वाले क्वेश्चंस को आपको जो है प्रेफर करना है। हिंदी में शायद कभी कभी आपको गड़बड़ी मिलेगी तो क्वेश्चंस एकदम क्लियर नहीं हो पाएंगे। इस क्वेश्चन को देखें तो पूछा जा रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ क्रैंक पिन टू सेंटर ऑफ मैन जर्नल? यानी इंजन के अंदर क्रैंक पिन के केंद्र से मैन जर्नल के केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, यह पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी थ्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ द पिस्टन स्ट्रोक इज डिफाइंड एज? पिस्टन स्ट्रोक को कैसे परिभाषित किया जाता है? इसके ऑप्शंस अगर आप देखें तो यहां पर ऑप्शंस की बात की जा रही है कि पिस्टन स्ट्रोक थ्रो से डबल होता है या थ्रो से हाफ होता है या थ्रो के बराबर होता है या फिर थ्रो से 4 टाइम्स होता है। तो यहां पर आपको याद रखना है पिस्टन स्ट्रोक की जो लंबाई होती है वह उसकी थ्रो की लंबाई से डबल होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डबल द थ्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फायरिंग ऑर्डर? फायरिंग ऑर्डर क्या है? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी इंजन में किस क्रम में पावर स्ट्रोक होता है यानी शक्ति जनरेट होती है उसे ही फायरिंग ऑर्डर कहा जाता है। तो इन सारे ऑप्शंस को अगर आप ध्यान से देखें तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, सीक्वेंस ऑफ पावर स्ट्रोक ऑकरेंस, शक्ति स्ट्रोक की घटना का अनुक्रम। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ बर्डन गेज? बर्डन गेज का क्या उपयोग है? तो इन सारे ऑप्शंस को अगर हम ध्यान से देखें तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 1, क्योंकि बर्डन गेज का प्रयोग किया जाता है प्रेशर मेजरमेंट के लिए यानी दबाव मापने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज यूज्ड टू स्टार्ट अ हैवी अर्थ मूविंग इंजन? एक भारी पृथ्वी पर चलने वाले इंजन को शुरू करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अगर आपने स्टार्टिंग मेथड की स्टडी की है तो आप ये देख सकते हैं जो पहला ऑप्शन है हैंड क्रैंकिंग, वो छोटे इंजनों को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है जहां पर हाथ से हम हैंडल या रस्सी घुमा के इंजन को स्टार्ट करते हैं। दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रिक मोटर क्रैंकिंग, जो कि हम नॉर्मल हमारी बाइक या 4 व्हीलर्स में यूज करते हैं। तीसरा है कंप्रेस्ड एयर क्रैंकिंग, ये भी हैवी इंजन के लिए प्रयोग होता है। लेकिन अगर भारी अर्थ मूविंग इंजन की बात की जाए तो इनको स्टार्ट करने के लिए एक छोटे पेट्रोल इंजन का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा गैसोलीन इंजन क्रैंकिंग यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द इंजन अडॉप्ट्स हैंड क्रैंकिंग? कौन सा इंजन हाथ से क्रैंकिंग को अपनाता है? यानी यहां पर पूछने का तात्पर्य है कि किस इंजन को हाथ से यानी हैंड क्रैंकिंग के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। तो जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया कि जो छोटे इंजन होते हैं
उनको हम हैंड क्रैंकिंग के द्वारा स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा स्मॉल इंजन यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट प्रेफर्ड स्टार्टिंग सिस्टम इन एलएमवी। एलएमवी में सबसे पसंदीदा अभिनीत प्रणाली कौन सी है। अब यहां पे फिर से आप हिंदी पे ना जाएं, आप क्वेश्चन को समझें इंग्लिश में। विच इज द मोस्ट प्रेफर्ड स्टार्टिंग सिस्टम, यहां पे स्टार्टिंग की स्पेलिंग भी शायद गलत है। यहां पे पूछा गया है कि सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला स्टार्टिंग सिस्टम कौन सा है। तो जैसा कि आप देखते हैं ज्यादातर वाहनों में स्टार्टर मोटर का प्रयोग किया जाता है इंजन को स्टार्ट करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रिक मोटर क्रैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मटेरियल ऑफ सिलेंडर ब्लॉक, यानी सिलेंडर ब्लॉक किस मटेरियल का बना होता है। तो साधारणतः सिलेंडर ब्लॉक बना होता है कास्ट आयरन का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। तो अगर डायग्राम को आप ध्यान से देखें तो जो भाग एक्स से दिखाया गया है वह है टैपिट कवर, जिसे वॉल्व डोर कवर भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। तो अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखें तो जो एक्स पार्ट है वह सिलेंडर हेड को प्रेजेंट कर रहा है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सिलेंडर हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कि जो चित्र में यह डायग्राम शो हो रहा है इसका क्या नाम है। तो अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो आपको मालूम चलेगा कि यह प्रेजेंट कर रहा है वॉल्व टाइमिंग डायग्राम को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वॉल्व टाइमिंग डायग्राम। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। यहां पर एक क्रैंकशाफ्ट असेंबली दिखाई गई है और आपसे एक्स द्वारा प्रदर्शित पार्ट का नाम पूछा गया है। तो यहां पर जो एक्स है वो शो कर रहा है क्रैंक आर्म को। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। यहां पर भी आप जो है हिंदी में ना जाएं, हिंदी में इसका ट्रांसलेशन लिखा हुआ है सन की भुजा, जो कि गलत है। आपको नाम याद रखना है क्रैंक आर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में जो पार्ट दिखाया गया है उसका क्या नाम है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप बहुत ही इजीली यह बता सकते हैं कि यह पार्ट एक्स है गजन पिन। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मटेरियल ऑफ पिस्टन पिन्स। पिस्टन पिन किस मटेरियल के बने होते हैं। पिस्टन पिन को हम गजन पिन भी कहते हैं और गजन पिन मुख्यतः बने होते हैं निकेल क्रोमियम स्टील के। तो इसका पहला ऑप्शन सही है यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। अगर आप इस असेंबली को ध्यान से देखें तो एक्स जो है वो प्रदर्शित कर रहा है फ्लाई व्हील को। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, फ्लाई व्हील। यहां पर भी हिंदी में मिसप्रिंट है, हिंदी में इसका ट्रांसलेशन लिखा हुआ है मक्खी का पहिया। आपको हिंदी पर ध्यान नहीं देना है अभी। इसका सही ऑप्शन होगा फ्लाई व्हील। अगला प्रश्न है व्हाट इज द मटेरियल यूज्ड टू प्रोड्यूस क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट किस मटेरियल की बनी होती है। तो अगर साधारणतः देखा जाए तो क्रैंकशाफ्ट के कई मटेरियल हो सकते हैं, यानी बुक्स में आपको ड्रॉप फोर्ज्ड स्टील भी मिलेगा, आपको और भी कई मटेरियल मिलते हैं। लेकिन अगर इन ऑप्शंस पे विचार किया जाए तो क्रैंकशाफ्ट रॉट आयरन की नहीं बनती है, कास्ट आयरन की भी नहीं बनती है, हाई स्पीड स्टील से भी नहीं बनती है। क्रैंकशाफ्ट बनती है ऑप्शन ए यानी क्रोम वेनेडियम निकल स्टील की। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ बेयरिंग। बेयरिंग का क्या नाम है, यानी चित्र में आपको जो बेयरिंग दिखाई गई है हमें पहचानना है किस टाइप की बेयरिंग है। तो यह डायग्राम है बॉल बेयरिंग का। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, बॉल बेयरिंग। इस डायग्राम में भी हमें बेयरिंग को पहचानना है। तो इस डायग्राम को आपको याद रखना है। यह डायग्राम प्रदर्शित करता है टेपर रोलर बेयरिंग को। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी टेपर रोलर बेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ पोर्शन बिलो द पिस्टन बॉस। यानी एक पिस्टन में पिस्टन बॉस के नीचे के हिस्से को क्या कहते हैं। तो इस आंसर को आपको याद रखना है कि पिस्टन का सबसे निचला जो हिस्सा होता है पिस्टन बॉस के नीचे वो होता है स्कर्ट ऑफ पिस्टन, यानी पिस्टन स्कर्ट उसे कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, स्कर्ट ऑफ पिस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट इज कनेक्ट टू द पिस्टन विद क्रैंक पिन। यानी क्रैंक पिन के द्वारा पिस्टन से कौन सा भाग जुड़ा रहता है। तो यहां पे अगर देखा जाए थोड़ा सा यहां मिसप्रिंट हमें मिलेगा, क्योंकि पिस्टन में क्रैंक पिन का प्रयोग नहीं होता है। पिस्टन में प्रयोग होता है पिस्टन पिन, जिसे हम गजन पिन भी कहते हैं,
और पिस्टन से गजन पिन के द्वारा जुड़ी रहती है कनेक्टिंग रॉड। तो यहां पर अगर क्वेश्चन को सही कंसीडर किया जाए तो इसका सही आंसर होगा कनेक्टिंग रॉड, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स, यानी चित्र में दिखाया गया है एक भाग एक्स, आपको उस पार्ट एक्स का नाम बताना है। अगर हम चित्र को ध्यान से देखें तो यह डायग्राम प्रदर्शित करता है क्रैंकशाफ्ट पुली को, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रैंकशाफ्ट पुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टूल यूज्ड टू रिमूव द क्रैंकशाफ्ट पुली, हिंदी में है क्रैंकशाफ्ट को हटाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, हिंदी में क्रैंकशाफ्ट पुली होना चाहिए था। तो हम यहां पर भी इंग्लिश वाले क्वेश्चन को कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्रैंकशाफ्ट पुली को निकालने के लिए, हटाने के लिए किस टूल का प्रयोग करते हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। पुली को निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है पुलर का, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ इनलेट वॉल्व, यानी इनलेट वॉल्व किस मटेरियल का बना होता है। इनलेट वॉल्व साधारणतः बना होता है निकल स्टील अलॉय का, यानी निकल स्टील मिश्र धातु का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, निकल स्टील अलॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ वॉल्व मैकेनिज्म, वॉल्व तंत्र का क्या नाम है, यानी डायग्राम में जो आपको वॉल्व मैकेनिज्म दिखाई गई है उसका नाम आपको बताना है। मुख्यतः दो प्रकार के वॉल्व मैकेनिज्म होते हैं, ओवरहेड वॉल्व मैकेनिज्म और साइड हेड वॉल्व मैकेनिज्म। यह डायग्राम प्रदर्शित करता है साइड हेड वॉल्व मैकेनिज्म को, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, साइड हेड वॉल्व मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स, डायग्राम में एक्स के द्वारा दिखाए गए भाग का हमें नाम बताना है। तो अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखें तो यह भाग प्रदर्शित करता है टैपिट, यानी ऑप्शन बी को। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में भी आपको बताना है कि व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स, एक्स के रूप में दिखाए गए भाग का नाम आपको बताना है। तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये पार्ट है कैम, और जो एक्स प्रदर्शित कर रहा है वो कर रहा है कैम लोब को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कैम लोब। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ कैम शाफ्ट, कैम शाफ्ट की सामग्री क्या है, यानी कैम शाफ्ट किस मटेरियल की बनी होती है। कैम शाफ्ट बनी होती है फोर्ज्ड अलॉय स्टील की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फोर्ज्ड अलॉय स्टील। तो इस वीडियो में हमने डीजल मैकेनिक ट्रेड के क्वेश्चन बैंक से 50 क्वेश्चंस की स्टडी कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे आगे क्वेश्चंस की स्टडी करेंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके शेयर जरूर कर दें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि ये क्वेश्चन बैंक की सीरीज आपको कैसी लग रही है, ताकि हम आगे भी इस टाइप की वीडियोस बनाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।